नमस्कार दोस्तों। वैसे तो मैंने बहुत सी बड़ी बड़ी शख्सियतों के इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन आज हमारे बीच जो हैं नंद किशोर गांधी जी अमरावती से हैं, महाराष्ट्र। और दिल्ली में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75वीं वर्षगांठ हमारी। वो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुनने के लिए लाल किले में मौजूद थे और अभी आज हमारे बीच हैं। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये किस विजन के साथ 2010 से लगे हुए हैं प्लास्टिक को बंद करने के लिए, जो इन्होंने मुहिम छेड़ रखी है कि देश में पूरी तरह से प्लास्टिक को बंद होना चाहिए। लेकिन आज तक 2022 खत्म होने वाला है, प्लास्टिक के ऊपर प्रॉपर तरीके से बैन नहीं हो रहा है, कागजों में फाइलें दब जाती हैं। हर देश में जो हमारी सरकारें हैं वो बस कहती हैं लेकिन करती नहीं हैं। मोदी जी 2014 से जब से आए हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से प्लास्टिक पे थोड़ा बैन लगा है, पूरी तरह से नहीं लगा है। तो आइए हम गांधी जी से जानना चाहते हैं। नमस्कार गांधी जी। नमस्कार। तो आपका जो विजन और मिशन है, इसके बारे में आप आम जनता को बताएं। किस तरह से आप ये काम कर रहे हैं, किस तरह से आपके अंदर ये सोच आई कि मेरे हिंदुस्तान को स्वच्छ और साफ होना चाहिए, जबकि हम अब आज़ादी का 75वां अमृत काल महोत्सव मना रहे हैं। और जब हम 100वां अमृत महोत्सव मनाएंगे तो क्या आपको लगता है कि प्लास्टिक पूरे देश में बंद हो सकता है या बंद हो जाएगा? ज़रूर। देखिए, सब चीज़ों का एक महत्व होता है। और आपने ये पूछा है कि ये प्लास्टिक बंदी का जो विषय आया है और स्वच्छता का विषय ये कहाँ से आया है। तो देखिए कि हमारे देश में हर व्यक्ति जवाबदारी से अगर काम करता है, हमारा जो जवाबदारी से अगर कोई भी चीज़ का अगर उसको पूरी तरह से निभाता है, तो वो कार्य बहुत ही तरह से यशस्वी होता है। ये जो प्लास्टिक बंदी है, इसके ऊपर हम 2011-12 से जो भी हम मिशन जो चला रहे हैं, प्लास्टिक बंदी क्यों होना चाहिए, इसके पीछे कारण क्या है, ये हमने सोचना चाहिए। तो मैं गोरक्षण संस्था अमरावती जो 125 वर्षों से जो काम कर रही है, इस प्रकार की रजिस्टर्ड संस्था है, इसमें हम काम कर रहे थे। और एक गाय का देहांत हो गया था और वो गाय के पेट में 40 से 50 किलो प्लास्टिक निकला। ऐसे जो आवारा पशु जो है, वो हम वो वहाँ पे गोवंश है, पशु है, अलग अलग प्रकार के जो किस्म के जो प्राणी है, इनके पेट में प्लास्टिक जा रहा है और ये पता ही नहीं है। बहुत सारे आम जनता को पता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरे हिंदुस्तान में सरकारों को सब मालूम है कि ये एक तो जितनी भी गायें हैं, जितने भी बैल हैं, वो लोग आवारा छोड़ देते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में, चाहे आप कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक या पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे, ये सरकारों के संज्ञान में है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। या तो प्लास्टिक के ऊपर की जाए या इन पशुओं को एक संरक्षण के तहत एक जगह इनको स्थापित किया जाए ताकि ये आवारा ना घूमे। तो जब गाय का पोस्टमार्टम हुआ और उसमें इतनी थैलियां निकली, तब आपके मन में ये विचारधारा आई। तो देखिए क्या हुआ किस्सा कि जैसे ये प्लास्टिक बंदी के ऊपर, ये प्लास्टिक जा रहा कहाँ है, मैं ये आम जनता की बात कर रहा हूँ। आम जनता को ये लग रहा था कि भी ये जो प्लास्टिक हमारे द्वारा फेंका गया है बेतरीके से, और जहाँ पे उसका कोई भी जहीं पे भी जैसे नदी नालों में जा रहा है, कोई उसको जला रहा है, लेकिन अधिकतर जो प्लास्टिक है वो गायों के पेट में, गोवंश को पेट में जा रहा है। ये हम जब ये बताया है, तब लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता, अरे ये हमारे से ऐसा भी गलत काम हुआ है, क्योंकि हम इधर गौ माता बोलते हैं और गौ माता के पेट में ये प्लास्टिक जाता है। ये उचित नहीं है, पहली बात। दूसरा है कि हम जहाँ पे हम जल ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, भविष्य में जल की बहुत समस्या, बड़ी समस्या होने वाली है। थर्ड वर्ल्ड वार हम सुन रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड वार होने वाला है, लेकिन ये थर्ड वर्ल्ड वार होने का जो रीजन है, यह हमारा जो संचित जो पानी है वो हम दोहन कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी का भी पानी जो है वो हम दोहन कर रहे हैं, क्योंकि कुओं में और नदियों में और इसके द्वारा ही हम ले रहे हैं, लेकिन हम उसका जो संवर्धन है वो कहाँ कर रहे हैं।
और वो जो संवर्धन है वो नदी तालाब में और कुओं में बोर में अगर करना है तो इस तरीके से करना पड़ेगा कि शुद्धता भी उसमें रखना पड़ेगा, न कि पोल्यूटेड जो पानी है वो न रहना नहीं चाहिए। तो प्लास्टिक का उसमें यूज हो रहा है। आज आप बहुत सारे कस्बों में देख रहे हो, देहातों में देख रहे हो, गाँव में देख रहे हो, जो कुएं हैं वहां पे हम कचरा कुंडी बना के रखे हैं, उसके अंदर ही प्लास्टिक आया है और वो प्लास्टिक हमारे लिए बहुत घातक है। कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी हमारी पंचायतों की बनती है, तालुका की बनती है, डीएम की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें। लेकिन जो है कहीं भी सही तरीके से काम नहीं हो रहा है, चाहे वो कोई भी केस हो, कोई भी कारण हो। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जिम्मेदार हम स्वयं को मानते हैं, क्योंकि हम नागरिक ही वहां पे जो कुछ भी प्लास्टिक आ रहा है, जो कुछ भी कचरा करने वाले कौन है? हम लोग ही है। और जो उसको स्वच्छता से उसको पूरा अच्छी सफाई करते हैं वो असली स्वच्छता दूत है। और हमारी जिम्मेदारी क्या है, जिस तरह से रूल 2016 क्या बोलता है कि अलग अलग प्रकार की जो कुंडियां है उसमें वो डालना चाहिए, हमारे जैसे लोग उसमें नहीं डालते। फिर सेकंड जो बात आती है कि इन राज्यकर्ताओं के जो जनप्रतिनिधि की, वो लोग क्या करते हैं कि इनके ऊपर दबाव डालते हैं, और ये इस तरह से दबाव डालने के वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे काम सही नहीं हो रहा है। आज प्लास्टिक बंदी सिर्फ नाम मात्र है, कागजों के ऊपर है, राजनीति लोग इसमें इन्वॉल्व है, मैं ये दावे के साथ कर रहा हूं। और इसके साथ साथ अधिकारी लोग भी उसकी तरफ पूरा ख्याल नहीं दे पा रहे हैं और ये बढ़ता जा रहा है। और ये प्लास्टिक बंदी आज की प्लास्टिक बंदी नहीं है, आपके जानकारी के हेतु बता रहा हूं। 2009 में एक नियम आया था जो प्लास्टिक बंदी के ऊपर आया था, फिर 2011 में आया, फिर 2016 में आया और महाराष्ट्र में 2018 में आया। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट 2009, 2011, 2016 ये आने के बावजूद अभी 2021 में ये घोषित किया गया और 1 जुलाई 2022 को इसका इम्प्लीमेंटेशन होना था। लेकिन आज भी आप देख रहे हो, मैं आज दिल्ली में हूं, लेकिन ये मुझे बहुत भयानकता दिख रही है। ये सिर्फ नाम मात्र घोषणा है, आज उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है। ऑन ग्राउंड में वर्क नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा। आपने इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है जो हमें पता चला है, तो क्या सोच के आपने ये बनाई थी और उसका लोगों तक अवेयरनेस पहुंची, लोग उसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, या मात्र हम बना के छोड़ देते हैं और लोग देखते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। हम जब विनाशकारी प्लास्टिक ये एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, ये डॉक्यूमेंट्री मराठी में है और महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से ये चल रहा है और पूना साइड में ऐसे 241 गांवों तक ये पहुंच गई है और वहां पे अच्छी तरह से काम भी हो पा रहा है। और यहाँ पे हमें जो ज्ञात है, आपको लगता नहीं है कि इस डॉक्यूमेंट्री को आप अलग अलग भाषाओं में पूरे देश में? बराबर है, हम पूरे अलग अलग भाषाओं में ये सब देश में ये जो डॉक्यूमेंट्री है, ये जो सॉन्ग है, ये जो किताब है, ये सभी को एक अलग से एक खर्चा आता है। एक इंसान यहाँ पे कितने वक्त तक काम कर सकता है ना? तो ये हम सभी की जिम्मेदारी के साथ में इसमें इनिशिएटिव लेके गवर्नमेंट ने भी पूरी तरह से इसमें काम करना चाहिए। एक अवेयरनेस प्रोग्राम होता है आईईसी के अंतर्गत, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन एजुकेशन का भी एक महत्व होता है, जो अवेयरनेस होता है। जब भी कोई नियम लाया जाता है तो अवेयरनेस का एक आईसी के अंतर्गत ये काम होना चाहिए। और वो काम अगर अच्छी तरह से, अगर लोगों के मन में अगर मानसिकता अगर चेंज हो जाती है तो ये सब काम अच्छी तरह से हो सकता है। लेकिन इसके ऊपर काम न होते हुए ये इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी काम जरूरी है। और ये साथ साथ दोनों अवेयरनेस और इम्प्लीमेंटेशन अगर काम करते हैं, और साथ में मैं तीसरी बात बताता हूं कि इसको पर्याय भी देना चाहिए, विकल्प भी देना चाहिए। और ये जब तक हम विकल्प नहीं देंगे तब तक लोगों में ये अवेयरनेस नहीं आएगा, और जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो ये प्लास्टिक बंदी सिर्फ नाम की प्लास्टिक बंदी रहेगी। जिस तरह से आपने देखा होगा कि अमूमन सिनेमा घर जो है वहाँ पर एक शुरू में राष्ट्रगान का एक प्रावधान था जो अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, पहले था। बीच में ऐड चलती थी कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। क्या आपकी जो डॉक्यूमेंट्री है सभी सिनेमा घरों में दी जाए, ताकि जो है वो लोग जो कम से कम देखने आते हैं वो अवेयरनेस हो इससे? क्या इस तरह की सोच है आपकी, या आप सरकार से इसके लिए अनुग्रह करेंगे कि हाँ इस डॉक्यूमेंट्री को सभी सिनेमा घरों में चलाया जाए? मैं उसी प्रकार की ही, उसी रिजोल्यूशन की, उसी प्रकार की जो थिएटर में दिखना चाहिए उस प्रकार की वो फिल्म बनाई है। और ये दिखना चाहिए महाराष्ट्र में बनाई है तो वो हिसाब से भी मराठी में है और हिंदी में भी अगर गवर्नमेंट ने अगर बोला है, क्योंकि एक हमारा कामधेनु PUC सेंटर भी है जो हमारा प्रोडक्शन हाउस भी है, जहां पे
अगर गवर्नमेंट ने अगर बोलती कि आप हमें दीजिए और हम इसे दिखाएंगे तो मैं फ्री ऑफ चार्ज इसे सब के ऊपर काम करूंगा, न कि एक पैसा न लेते हुए। आज जो चीजें चल रही है ना, पैसा लेके काम करना और फिर उसके अंदर काम भी नहीं होना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि इस तरह का आपकी जो सोच है, विजन है। लेकिन एक पॉइंट और आता है कि जितनी भी हिंदुस्तान में रेड लाइट हैं कम से कम 30 सेकंड से ऊपर रहती है, उस टाइम जो चौराहों पे होर्डिंग लगती है उसमें एक डिजिटल होर्डिंग चलाई जाए एक वीडियो के तहत कि भाई प्लास्टिक को किस तरह से हमने हिंदुस्तान से खत्म करना है। ये भी आप सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं एक मेमोरेंडम के तहत और एक अपने मुलाकात के। तो क्या इस तरह से आपने सोचा? जरूर, मैंने सोचा भी, उसके ऊपर काम भी किया, और मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसके मेरे 4 प्रोग्राम 1-1 घंटे के लाइव प्रोग्राम वहां पे दूरदर्शन पे प्रस्तुत किए गए हैं, और मेरे ऑल इंडिया रेडियो पे करीबन 6 प्रोग्राम हुए हैं। जो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही, सरकार भी काम कर रही है, अधिकारी भी कुछ अधिकारी जो अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन हम नागरिक भी कुछ अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि ये जनहित के साथ में, लोक सहभाग के साथ में ये काम होना चाहिए, और सरकारों के ऊपर भी थोड़ा जो है वो दड़पण होना चाहिए, अधिकारियों के ऊपर भी दड़पण होना चाहिए। ये हमारे को साथ में मिलकर ही काम करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कुछ लोग काम नहीं कर रहे, हमारे जैसे कुछ एनजीओ माध्यम से भी काम कर रहे हैं, कुछ अधिकारी भी जो है, मैं उल्लेख करना चाहता हूं, जो हमारे कमिश्नर अमरावती के चंद्रकांत जी गुडेवार, जो ये इसी के ऊपर उनका भी पूरा ख्याल था। मैं ऐसे भी कुछ अधिकारियों के साथ साथ जो देश के लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी, जो उनका भी नाम मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने भी ये संकल्पना तो रखी है। इसके पहले कहाँ इतना बड़ा जो है स्वच्छता अभियान है, शौचालय का है, ये कहाँ रखा है? स्वच्छ भारत का है, ये मिशन भी है। एक्चुअली ये जो मिशन है संत गाडगे बाबा ने दिया है सबसे पहले, उसको इम्प्लीमेंटेशन मोदी जी कर रहे हैं, उसका मोदी जी का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग भी करना चाह रहे हैं, और सभी को हमको करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आपने कही है कि आम नागरिक हिंदुस्तान का ही सब चीजों के लिए जिम्मेदार है। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका जिम्मेदार वो खुद है। अपने घर की सफाई तो रखता है, लेकिन बगल में या सड़क में जो कूड़ा पड़ा है, प्लास्टिक पड़ा है, उसको वो साफ नहीं करता है और फेंकता ही क्यों है। इस तरह के बहुत से सख्त कानून हमें बनाने चाहिए, सरकार से आह्वान करना चाहिए, और सरकार के पास आपका मेमोरेंडम जाना चाहिए। सभी सीएम के लिए एक नोटिफिकेशन निकलना चाहिए कि वही इस तरह से जो अपने शहर को सही तरीके से साफ सफाई रखी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद गांधी जी, फिर दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।